हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ईश्वर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मनी मेकर्स पे। गैस, आज मैं आप लोगों को एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाला हूं, जिसको आप अगर अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं टोटल 12 पॉइंट्स बोलने वाला हूं, जिनको आपको अच्छे तरीके से सुन के समझना होगा और उनको अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना होगा। तो चलिए गैस, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। गैस, सबसे पहले हमें पैसों का इंपॉर्टेंस को समझना होगा। दिक्कत क्या होती है, लोग पैसों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। उनको पैसा बहुत ज्यादा चाहिए तो रहता है, बट उसको सही तरीके से यूज नहीं करते, उसको अनवांटेड जगह में बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। जब उनको जरूरत रहता है तब उनके पास पैसा रहता नहीं है, सही तरीके से सेविंग्स नहीं करते, सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते, सही तरीके से पूरा पैसा को मैनेज ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लोगों को हमेशा गरीबी देखना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें इसका इंपॉर्टेंस को अच्छे तरीके से समझना होगा। पैसा एक बेसिक नीड है हमारा लाइफ का। जैसा हम खाना खाते हैं, जैसा हम पानी पीते हैं, जैसा हम सांस लेते हैं, इसी तरह हमें पैसों का भी जरूरत रहता है अपने लाइफ को स्मूथली चलाने के लिए। पैसों से खुशी खरीदा नहीं जाता है, ये चीज आप बहुत बार सुने होंगे। खुश तो आप तब होंगे जब आपका बेसिक नीड्स फुलफिल होगा। बेसिक नीड तो पैसों से ही फुलफिल होता है। अगर आपको अपना फैमिली को खुश रखना है, अपना सोसाइटी को खुश रखना है और सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को खुश रखना है, तो आपको पैसों का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो आपको पैसों का इंपॉर्टेंस को समझना होगा और उन्हें बचाना होगा। जब हमारा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमें पैसा ही उस प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। तो गाइस, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। पैसों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करिए, पैसों को अच्छे तरीके से समझिए कि उनको कैसा यूज़ करना है। तो पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा लाइफ में, इतना तो आपको समझ आ गया रहेगा। बट गाइस, पैसा इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं कि किसी को हार्म करके गलत तरीके से कमाना पड़े, तो वो चीज़ गलत है। बट एक ईमानदार तरीके से आप सही तरीके से पैसे को कमाइए और सेव करिए उसे, उसमें कोई गलत नहीं है। हमारा सेकंड पॉइंट है स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। देखिए गाइस, आप अगर अपना जीवन में जल्दी सक्सेस होना चाहते हैं, अपना 20s में ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो गैस आपको जल्दी शुरू करना होगा। अब जितना जल्दी शुरू करेंगे आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा। जब हम कम एज में कुछ करना शुरू करते हैं ना, तो हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, प्लस हमारे पास रिस्क लेने का जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा रहता है गैस। इसके कारण जब एक्चुअल में हमें कुछ करना रहता है, उस वक्त हमारे पास एडवांटेज रहता है। पहले से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, काम को करने का ट्राई कर रहे हैं, वहाँ से हमें बहुत एक्सपीरियंस और नॉलेज रहता है, जिसकी वजह से हमारा सक्सेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना फाइनेंशियल जर्नी को शुरू करिए, ताकि आप अपने यंग एज में ही फाइनेंशियली फ्री हो जाए और आप अपना लाइफ में फोकस कर पाए इससे भी बड़े बड़े काम पर। गैस, हमारा थर्ड पॉइंट है गेट फाइनेंशियल एजुकेशन। हमारे यहाँ पे इतना गरीबी होने का मेन रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे लोगों को सही तरीके से फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलती है। देखिए, हमारा स्कूल में तो फाइनेंशियल एजुकेशन का नाम पे कुछ भी नहीं मिलता है। ओके, ना हमें अपना फैमिली से सीखने को मिलता है, ना हमें अपना सोसाइटी से सीखने को मिलता है। एट द एंड रिजल्ट क्या होता है कि हम फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से हमारा लाइफ में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं फाइनेंशियली, और हमारा लाइफ भर हम पैसों के पीछे ही भागते हैं। हम उसके अलावा और कुछ कर ही नहीं पाते, ना अपना फैमिली को सही से टाइम दे पाते हैं, ना खुद के लिए ज्यादा टाइम दे पाते हैं। जैसे आपको अगर खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है तो आप हमारा चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, बहुत सारे बुक्स के बारे में बताते हैं, बहुत सारे बायोग्राफीज को रिवील करते हैं, जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फाइनेंस के बारे में, और आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपना फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है डेवलप एनी स्किल। स्किल डेवलपमेंट में आपको अर्ली स्टेज में फोकस करना होगा, ना कि आपको पैसे कमाने पे। पैसे तो आपके पास आ जाएंगे गाइस अल्टीमेटली, अगर आपका पास सही स्किल रहेगा तो स्टार्टिंग जो रहता है लाइफ का, करियर का स्टार्टिंग जो टाइम रहता है, 2-3 साल तो आपको एटलीस्ट अपना स्किल डेवलपमेंट पे देना होगा। जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जो भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, उस पर्टिकुलर फील्ड में मास्टर बनने की कोशिश करिए और अच्छी तरीके से उस पर्टिकुलर स्किल को सीखिए। यहाँ पे गैस और एक प्रॉब्लम भी आता है, लोगों को ना 30, 35, 40 एज तक का अपना फैशन क्या है उनको पता ही नहीं रहता, उनका इंटरेस्ट किसमें उनको पता ही नहीं चलता। यहाँ पे गैस मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा, आपको अपना करियर डिसाइड करने में बहुत इजी होगी, आप अपना फैशन को पहचान पाएंगे। बुक का नाम है इकागाई। इस बुक में एक टेक्निक बताया है जिसको यूज करके आप भी अपना फैशन को फाइंड आउट कर सकते और उसमें काम कर सकते। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है गैस डेवलप सक्सेस सीकिंग माइंडसेट। ओके, इसका मतलब है आपको एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करना है जो सक्सेसफुल पीपल्स के अंदर में होता है। आपने अपने लाइफ में 2 किस्म के लोगों को तो जरूर से देखे होंगे। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, कभी उनको कुछ काम देते हैं तो वो बहुत सारे रीजंस बताते हैं कि ये काम कैसा होगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये अभी नहीं कर पाऊंगा, ये कल करूंगा, ऐसा करके रीजंस देते हैं। और एक कैटेगरी का लोग आप देखे होंगे जो कहते हैं कि ये काम तो मैं कर लूंगा,
मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, एक बार स्टार्ट करेंगे तो काम तो अपने से हो ही जाएगा। इस टाइप का माइंडसेट कैसे, तो आपको भी अपना अंदर में सेकंड कैटेगरी का माइंडसेट डेवलप करना होगा, जिससे कि आप भी अपना लाइफ में सक्सेसफुल हो। ज़्यादातर हमारा फेलियर हमारा माइंडसेट के ऊपर ही डिपेंड करता है, कैसा हम सोचते हैं, कैसा हम एक्शन लेते हैं, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम फ्यूचर में सक्सेसफुल होने वाले हैं या फिर फेल होने वाले हैं। तो गाइस, आपको एक राइट माइंडसेट डेवलप करने में बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, आपको सही इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करना होगा, आपको बायोग्राफीज पढ़ना होगा, आपको बिजनेस केस स्टडीज देखना होगा, आपको फेलियर स्टोरी समझना होगा। तो वहाँ से आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन सीखने को मिलेगा। उसको लोगों को देखिए कैसे वो डिसीजन लेते हैं, कैसा वो अपना फेलियर को हैंडल करते हैं। तो इस तरीके से आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपना माइंडसेट को भी डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है 6 पॉइंट, अंडरस्टैंड द रियलिटी। बहुत बार क्या होता है, हम कुछ बिजनेस या कुछ काम करने को सोचते हैं और उसको घर बैठे इमेजिन करने लग जाते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये कर देंगे वो कर देंगे करके पूरा हवा में एक महल बना देते हैं। बट गैस, जब हम रियलिटी में वो काम को करने जाते हैं तो वहाँ का रियलिटी बहुत डिफरेंट रहता है। जब हम काम शुरू करते हैं, जो हम इमेजिन करें और वहाँ का रियलिटी में बहुत अंतर रहता है। और जैसे ही हम काम शुरू करते हैं हमें फेलियर देखना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत जन डिमोटिवेट हो जाते हैं और उस काम को वहीं पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें रियलिटी को जानना होगा, आपको रिसर्च करना होगा, आपको फिजिकली वहाँ जाके पूछना होगा लोगों से कि कैसा होता है, क्या होता है। उस पर्टिकुलर फील्ड में आप अगर एंटर करते हैं, पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग में उस फील्ड में आपको काम करना होगा, उसके बाद में आपको उसका रियलिटी समझ आएगी। अगर आप अपना रियलिटी को समझे बिना प्लान्स बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप फेल हो जाएंगे। गैस, हमारा 7th पॉइंट है टेक एक्शन। गैस, हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, पर दिक्कत ये होता है कि हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं। जब तक आप एक्शंस नहीं लेंगे, जब तक आप उस चीज़ को सीखा वाला चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आप कैसे सक्सेस होंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गैस, जो भी आप सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि इम्प्लीमेंट करेगा तो ही आपको पता चलेगा कि आप सही तरीके से उस चीज़ को सीखे हैं या फिर नहीं। आपका सक्सेस डिपेंड इस पर नहीं करता है कि आप कितना सीखते हैं, डिपेंड इस पे करता है कि आप कितना ज़्यादा उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। उसके बाद हमारा 8th पॉइंट है क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेस। गैस, हम कोविड के वक्त देख ही चुके हैं कि जिनके पास एक इनकम सोर्स था उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। ओके, अगर एक बिजनेस था वो बंद हो गया तो उनका कोई और सोर्स था ही नहीं कि उनका पास कुछ इनकम आए मंथली। ओके, तो गाइस, हमें एटलीस्ट 3 से 4 इनकम सोर्स अपने लिए रखना होगा, ताकि हमारा लाइफ में कभी कोई एक इनकम सोर्स से प्रॉब्लम आता है तो भी हमें दूसरा सोर्सेस से कंटिन्यू इनकम आते रहे और हमें कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। अब बात करते हैं हम अपना 9th पॉइंट के बारे में। गैस, आप अगर अपना लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपका आज का जो हैबिट्स है वो डिसाइड करता है कि अपना ज़्यादा सक्सेस होने का चांसेस है। देखिए, आज का हमारा एक्शन ही डिसाइड करते हैं कि कल का हमारा क्या रिजल्ट होने वाला है। तो गैस, हमें अपना हैबिट्स में चेंजेस लाना होगा, हमें ऐसा हैबिट्स डेवलप करना होगा जो हमें सक्सेस दिला सके। हमें अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, हेल्दी खाना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, हमें अपना मेंटल हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, हमें सही इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करना होगा। हम जैसा इन्फॉर्मेशन देखते हैं वैसे ही थॉट्स हमारा माइंड में आता है, तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। क्या देख रहे हैं दिन भर में, हम अगर अपना फील्ड से रिलेटेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखेंगे सुनेंगे तो हमें आइडियाज़ भी उसी के ऊपर आएंगे, उसी के बारे में थॉट आएगा और हम फोकस रहेंगे बहुत ज़्यादा। हमें अपना दिन का मैक्सिमम टाइम अपना गोल का ऊपर देना चाहिए, अपना गोल को कैसे अचीव करेंगे उसके ऊपर ध्यान देना, और अपना फ्रेंड सर्कल को भी हमें इंप्रूव करना चाहिए। हमारे साथ कैसा लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। चाहे आपका कितना भी अच्छा फ्रेंड हो, बट वो आपको डिमोटिवेट करता है, आपको अगर हेल्प नहीं करता है, आपको अपना गोल के ऊपर फोकस रहने नहीं देता है, आपको अपना काम में डिस्टर्ब करता है, तो ऐसे दोस्तों से दूर हो जाए। आप ऐसा दोस्त बनाएं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है, जिनसे आपको मोटिवेशन मिलता है, जो आपको आगे बढ़ने में एक रास्ता दिखा सकते। अब हम बात करेंगे हमारा 10th पॉइंट मनी मैनेजमेंट के बारे में। गैस, मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, हमें सीखना होगा कि पैसों को कैसे हैंडल करें। कहते हैं कि आप अगर कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं और उस आइटम को आप 3 से 4 बार खरीद नहीं सकते तो उस आइटम को आप खरीदना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं मनी मैनेजमेंट के अंदर में। तो गैस, आपको समझना होगा कि मनी मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए। आपको अपने पैसों को सेव करना आना चाहिए, उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करना आना चाहिए, उसको सही तरीके से मैनेज करना चाहिए। लोगों को तो खर्चा करना तक का नहीं आता है, वो कहाँ पे खर्चा करते हैं उन्हीं को पता नहीं है। अगर लोगों को बोलेंगे कि आप एक 500 का कोर्स खरीदिए, वहाँ से आप अपना एक स्किल डेवलप कर सकते हैं, तो लोग वहाँ पे पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे। बट आप लोगों को बोलेंगे कि एक मूवी देखने लेंगे, वहाँ पे 500, 1000, 2000 भी लोग खर्चा करने के लिए राजी है। सोच को चेंज करना होगा, आपको अपना मनी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा आपको अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो। अब हम आ गए हैं अपना 11th पॉइंट में,
हमारा 11th पॉइंट है बी फ्यूचरिस्टिक। इसका मतलब आप अगर कभी कोई स्किल सीख रहे हैं, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपको सबसे पहले देखना होगा कि फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है। आपको उस हिसाब से अपना स्किल को डेवलप करना चाहिए, उस टाइप का बिजनेस आपको स्टार्ट करना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, बहुत अच्छे से ग्रो कर सके आप। आपको एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँगा। नोकिया कंपनी को तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, राइट। जब एंड्रॉयड नहीं आया था तब नोकिया एक टॉप कंपनी हुआ करता था, बट गाइस जब एंड्रॉयड आया सारा मोबाइल फोन एंड्रॉयड में शिफ्ट हो रहे हैं, बट नोकिया एंड्रॉयड में शिफ्ट नहीं हुआ। वो फ्यूचर को नहीं देख पाए उस टाइम की फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और वो अपना जो मॉडल है उसी में थे। बट कुछ साल बाद लोग धीरे धीरे एंड्रॉयड में शिफ्ट हो गए। फिर उसके बाद जब नोकिया एंड्रॉयड में शिफ्ट हुआ तब तक का बहुत लेट हो गया था और नोकिया इस वजह से बंद ही हो गई। आपको भी फ्यूचर को देख के चलना होगा, फ्यूचर को समझना होगा कि फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। वहाँ से आपको फ्यूचर को समझना होगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको स्टेप्स लेना होगा। हमारा 12th एंड लास्ट पॉइंट है फाइंड अपॉर्चुनिटी। हम कभी कोई काम शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग लेवल में उतना ज़्यादा ग्रो नहीं करता है, बीच बीच में हमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। अगर हमें उन अपॉर्चुनिटीज को सही तरीके से इस्तेमाल करना आ गया तो हमारा सक्सेसफुल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको ध्यान देना होगा कि आपका पास कब कौन सा अपॉर्चुनिटी आता है, आपको अपॉर्चुनिटीज को देखना होगा, पहचानना होगा और वहाँ पे आपको अपना काम दिखा के आगे बढ़ना होगा। तो ये तक 12 पॉइंट जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा पॉइंट अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। और गाइस यहाँ पे जो भी पॉइंट अभी आप सीखे हैं इनको प्लीज़ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि बिना इम्प्लीमेंट का कुछ भी रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन, बिजनेस आइडियाज, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक जय हिंद।